राजा भैया ने लगातार 7वीं बार चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। कहने को तो राजा भैया की पार्टी के सिर्फ 2 सीटें आई हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में राजा भैया बड़ा नाम रखते हैं। तो चलिए आज भैया का जान लीजिए और समझिए कि कैसे राजा भैया यूपी की राजनीति की अहम शख्सियत बने हुए हैं। कुंडा विधानसभा सीट से 7वीं बार चुनाव जीतने वाले राजा भैया सिर्फ 24 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। उन्होंने यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। जितना नाम पूर्वांचल में राजा भैया का कहलाया, उन्हें मायावती का धुर विरोधी भी कहा गया। कहा जाता है कि राजा भैया की बेटी कोठी के पीछे 600 एकड़ का तालाब है। उसी तालाब से कई तरह के अजीबो गरीब और खौफनाक किस्से जुड़े हुए हैं। कहा जाता था कि राजा भैया ने उस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे और वो अपने दुश्मनों को मारकर उसी तालाब में फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इस बात को लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विरोध किया था। उन पर दंगों में शामिल होने के आरोप थे, लेकिन वक्त के साथ मुलायम के सुर राजा भैया के प्रति नरम पड़े और मुलायम सिंह यादव राजा भैया के मुरीद हो गए। एक बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खुद कुंडा पहुंचे थे, जहां कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा था, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। इसका मतलब निकाला गया था कि कुंडा को राजा भैया से मुक्त करो। लेकिन बावजूद इसके कुंडा से बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया के सामने बुरी तरह से चुनाव हार गया था, जिसके बाद तब के सीएम कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। आगे चलकर राजा भैया ने भी अपनी वफादारी खूब निभाई। दरअसल जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने तत्कालीन बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया था, तो उस वक्त राजा भैया ने ही सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह की बहुत मदद की थी। लेकिन जब मायावती की बसपा सरकार सत्ता में आई तो मायावती ने राजा भैया पर पोटा कानून लगा दिया, जिसके तहत उन्हें जेल भेज दिया गया था। 2003 में ही मायावती सरकार ने उनके पिता के महल और उनकी बेटी कोठी पर भी छापेमारी करवाई थी और जेल भेज दिया था। फिर जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो राजा भैया को अखिलेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। लेकिन उसी वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। वो मर्डर था डेप्यूटी एसपी जियाउल हक का। इस मामले में राजा भैया का नाम आया, जिसके चलते उन्हें अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच कराई गई, लेकिन राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। नतीजतन उन्हें 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि अब अखिलेश राजा भैया को पहचानने तक से इनकार करते हैं। कौन नाम ले रहे हो? ये कौन है? रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म